ये है कि कहां जाएं खतरनाक इमारतों में रहने वाले, जिनकी बुनियाद मौत की खाई में अपना बसेरा जमाए बैठी है। आंकड़े बताते हैं कि मुंबई और ठाणे में लगभग हजारों ऐसी इमारतें हैं जो खतरनाक इंडिकेट की जा चुकी है। बावजूद इसके लोग इमारतों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। मुंबई की एक ऐसी ही इमारत का जायजा लिया हमारे संवाददाता अब्बास नकवी ने। शहर में लगातार इमारतें गिर रही हैं, लोग मौत की नींद सो रहे हैं। हाल ही में मुंबई के डॉक पर जो घटना हुई है, एक बीएमसी की जो बिल्डिंग थी उसमें रहने वाले लोग भी बीएमसी के थे, पूरी तरह से मौत की नींद सो गए। हालांकि इसको लेकर के मुंबई की महानगर पालिका और महाड़ा जो है पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रही है, जो कानूनी क्रिया का है उस पर अमल कर रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में साफ कि ये जो इमारत है ये लगभग 100 साल पुरानी इमारत है और ये इमारत को पूरी तरह बीएमसी और महाड़ा ने खतरनाक घोषित किया हुआ है। साफ यहाँ पर महाड़ा की तरफ से नोटिस लगाया गया है। इसके अलावा बीएमसी की तरफ से भी इस बिल्डिंग को नोटिस लगाया गया है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, इस इमारत में जो लोग रहते हैं वो जल्द से जल्द इस इमारत को खाली कर दें, क्योंकि ये इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कभी भी किसी भी वक्त इसमें रहने वाले लोग मौत की नींद सो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो इमारत पूरी तरह से कमर्शियल है और इस इमारत में जो लोग रह रहे हैं वो इस इमारत को अलर्ट के बाद खाली क्यों नहीं करते। तो घूम कर सवाल यही आता है कि महाड़ा और बीएमसी इमारत को खाली कराने का नोटिस जारी कर देती है, लेकिन रहने वाले लोगों के पुनर्वसन के लिए उनकी आशियाने की कोई बात नहीं करती। इमारत गिर जाती है, सरकार मुआवजे की बात करती है, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलता। अब ऐसी इस इमारत में जो लोग रहते हैं उनका भी यही कहना है कि हम इमारत को खाली कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो अगर इस इमारत को खाली करते हैं तो उनके नए आशियाने का ठिकाना क्या होगा। लेकिन इस सवाल के जवाब पर फिलहाल महानगर पालिका महाड़ा और महाराष्ट्र सरकार खामोश रहती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं अब्बास, लाइव इंडिया, मुंबई। फिर एक इमारत गिरी है, फिर लोग बेमौत मारे गए हैं, 61 लोगों की जान चली गई डॉकयार्ड में जो हादसा हुआ है। लेकिन ये कोई पहला हादसा नहीं है और ना ही ये आखिरी हादसा है। अब्बास नकवी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बास, एक के बाद एक हादसे होते जाते हैं, लोगों की मौत होती जाती है, उसके बाद फिर वही जवाब आता है कि जो जिम्मेदार लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी। क्या अब कुछ होगा, कुछ ऐसा जिसके बाद ऐसे हादसों से हम ये माने कि सरकार ने सबक लिया और भविष्य में इस तरह से लोगों की मौत ना हो? देखिए सुजाता, ऐसा तो नहीं लगता है कि फिलहाल सरकार ऐसे हादसों से सबक लेगी या बीएमसी लेगी या मुंबई की महाड़ा लेगी, क्योंकि जो इमारत ऐसे हादसों का इंडिकेट करती हैं, लगभग 950 ऐसी इमारतें सिर्फ मुंबई में हैं और 111 ऐसी इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती है। उनको बीएमसी और महाड़ा ने इंडिकेट करके रखा हुआ है। 950 ऐसी इमारतें हैं जो खतरनाक घोषित हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सुजाता कि सरकार को, मुंबई की महानगर पालिका को और महाड़ा को, जो रहिवासी इमारत में रहते हैं उनके बीच एक विश्वास का तालमेल जरूरी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सरकार, महाड़ा या बीएमसी जब उनको उनसे इमारत खाली करवाती है तो उनसे ये वादा बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के पास कोई गंभीर प्लान, कोई ठोस प्लान नहीं है कि अगर इन लोगों को भी बचाना है और इन इमारतों को खाली कराना है तो कम से कम लोगों को कोई ठिकाना तो दिया जाए ताकि वो अपने इन खतरनाक इमारतों को छोड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास इस बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।